जय श्री राधे। आप सभी को रक्षाबंधन तथा श्रावणी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। देश भर में रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी, रक्षा सूत्र या मौली बांधकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहनों को उपहार देकर उनकी उम्र भर रक्षा करने का वचन लेते हैं। ये त्यौहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और पवित्रता को दर्शाता है। सिर्फ बहनें ही नहीं बल्कि भाई भी रक्षाबंधन का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। सदियों से चले आ रहे रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते तो सभी हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की पौराणिक कथा को जानते हैं। तो आइए हम इसकी आज पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं तथा श्रावणी पूर्णिमा की कथा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी 3 पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। पहला, जब इंद्राणी ने अपने पति को बांधा था रक्षा सूत्र। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसे वरदान मिला था कि इस पर उस समय तक बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार का असर नहीं होगा। महर्षि दधीचि ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपना शरीर त्याग किया और उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। साथ ही वज्र नाम का एक अस्त्र भी बनाया गया, जिसे इंद्र को दिया गया। इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने से पहले वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा कि यह आखिरी युद्ध है, अगर वो जीत नहीं पाए तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर पत्नी शची ने अपने पति को एक रक्षा सूत्र बांधा, जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था। यह रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा गया था, उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया, और तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। दूसरा, जब श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वो उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में द्युत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया गया। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच का युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया और वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थककर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी और फिर तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। तीसरा, जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति में चिंतित इंद्र विष्णु के पास गए, उनसे समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग जमीन देने का वादा किया। विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देख बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने यह भी कहा कि विष्णु जी को जो उनके साथ पाताल लोक में रहना होगा, वचन में बंधकर विष्णु भी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई।
तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप लिया और बलि के पास पहुंच गई। वो बलि के समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपनी धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह से बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर भाई बनाया था और फिर तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। अब आइए जानते हैं श्रावणी पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, सावन की पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं, बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा का ही नहीं बल्कि कथा का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए अब सुनते हैं हम सावन पूर्णिमा की कथा। सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया, न ही वह कथा में गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। उसे अपनी भूल का आभास हो गया। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्ग लोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कैसे भाई बहन के रिश्ते की नींव प्रेम और त्याग पर टिकी है। बहन के रक्षा सूत्र का मान रखना भाइयों का कर्तव्य है। उन्हें हर मुसीबत से बचाना और ज़रूरत के समय उनके काम आना ही रक्षा सूत्र का असली महत्व है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री नारायण। हर हर महादेव।